अब बाबा बहुत तपश्चर्या करने के बाद, देखो हम जब किसी के पीछे हाथ धो के लग जाते हैं ना, चाहे वो पेमेंट मांगने लग जाएं या माल ले देने लग जाएं, तो उसे अब पैसा देना पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो वैसे ही मेरे बाबा माँ सिद्धम्बिका की और भोले बाबा की तपस्या में इतने तल्लीन हो गए कि मेरे गोविंद की कृपा से मेरे बाबा शाम को प्रत्यक्ष में माँ सिद्धम्बिका और भोले बाबा के दर्शन हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भोले बाबा और माँ सिद्धम्बिका प्रकट हुई तो माँ ने अपने लाल को तो हर माँ चाहती है, और वो तो जगत जननी सिद्धम्बिका थी। उन्होंने कहा, बोलो बर्बरीक, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? भोले बाबा ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए बर्बरीक। पहले के युग में जितने राक्षस हुआ करते थे वो लोग अमरता का वरदान मांगते थे, धन का वरदान मांगते थे, परंतु मेरे बाबा ने क्या मांगा कि हे भोले बाबा, हे माँ सिद्धम्बिका, मुझे आप ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करो जिससे मैं हारे का सहारा बन सकूं। बोल हारे के सहारे की जय हो। मैं हारे का सहारा बन सकूं। हे बाबा, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं निर्बल का साथ दे पाऊं, जो भी हार के मेरी शरण में आए मैं उसका साथ दूं, ऐसी दिव्य शक्ति मुझे प्रदान करो। तब माँ तो माँ होती है। अगर मैं किसी भी माँ से बोलूं कि आपको ये छूट दी जाती है कि अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो हर माँ अपने बच्चे का भाग स्वर्ण अक्षरों से लिखेगी कि मेरे बच्चे के जीवन में कभी कोई संकट ना आए। हर माँ का हृदय इसी प्रकार होता है। तो मेरी सिद्धम्बिका देवी ने क्या वरदान दिया? उन्हें ऐसे 3 दिव्य बाण दिए मेरे भोले बाबा ने, माँ सिद्धम्बिका ने, और कहा कि हे बर्बरीक, लो ये 3 बाण इस धराधाम पर सतयुग से लेकर के आज द्वापर तक किसी को भी हमने ऐसी दिव्य शक्ति नहीं दी जो आज हम तुम्हें प्रदान करते हैं। तुम्हें करना क्या होगा? ये पहले बाण से यदि तुम किसी को भी अंकित करोगे तो उसके मर्म स्थान पर एक निशान बन जाएगा। तुम्हारे दूसरे बाण में वो शक्ति होगी कि तुम सारी सृष्टि का विनाश कर सको। इस दूसरे बाण में वो शक्ति होगी कि किसी की जिसका हमने मार्क किया था वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। और अगर गलती से तुमने ये तीसरा बाण छोड़ दिया तो तुम में वो शक्ति रहेगी जो मुझ में है, प्रलय की शक्ति। किसमें है प्रलय की शक्ति? भगवान शिव में है। तो उस प्रलय की शक्ति को मेरे बाबा को प्रदान किया भोले बाबा ने, और कहा सिद्धम्बिका ने कि ये वो तीसरा बाण है जिसके छोड़ने से ये सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। 84 लाख योनियों में कोई नहीं बचेगा। हम तुम्हें वो शक्ति प्रदान करते हैं। इतने प्रसन्न हुए मेरे बाबा, और मेरे बाबा ने कहा कि हे माँ, आपकी ये बहुत बड़ी करुणा आपने मुझे प्रदान की है। आज के युग में कौन ऐसी शक्ति किसको देता है? तब मेरी माता कहती है कि हे बर्बरीक, हमने तुम्हें ये शक्ति इसीलिए प्रदान की है क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम असाधारण हो। तुम पांडु वंश में अवतीर्ण हुए हो। तुम्हारे पिता घटोत्कच एक बहुत बड़े तपस्वी थे। भले ही उन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया, परंतु उनका आचरण बड़ा ही सात्विक था। तुम्हारी माता मौरवी देवी कामकंटकटा माँ कामाख्या की, मेरी ही बहन की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने भी घनघोर तपस्या की है। तो तुम उनके पुत्र हो, और पैदा होने के बाद छोटे बच्चे खेल कूद में लग जाते हैं, परंतु तुम
तपस्या में तत्पर हो गए। 3 वर्षों तक तुमने निरंतर हमारी आराधना की है, हमारी सेवा की है, और आज ये उसी का प्रभाव है कि हम तुम्हें ऐसे दिव्य 3 बाण दे रहे हैं जिनकी कल्पना इस सारे विश्व में कोई नहीं कर सकता। ऐसे 3 दिव्य बाण हम तुम्हें प्रदान करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।